सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। चुनावी माहौल है, कुछ दिनों से आपका चेहरा सोशल मीडिया पर नजर नहीं आ रहा है। आखिरकार पब्लिक जानना चाहती है कौन सा पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे। असल में पशुपेश में है, असमंजस में है। कई पार्टियों का जिनको पहले मैंने इग्नोर कर दिया था वो भी पीछे पड़ी हुई है, और कई एक आध पार्टी बड़ी पार्टी भी हैं जो पीछे लगी हुई है। पटना का मेरा सफर हुआ, वापस आए हैं आज ही सुबह, और फिर आज ही शाम शायद मैं निकलूं या नहीं तो कल सुबह। हमारी एक टीम है, उसके बाद ही हम लोग इंशाअल्लाह ताला फैसला लेंगे। आचार संहिता से पहले उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ऐलान कर देंगे। पब्लिक जानना चाहती है सर कि आप निर्दलीय से आ रहे हैं या फिर किसी पार्टी का दामन थाम के आ रहे हैं। फिलहाल मान के चलिए उम्मीद तो है कि पार्टी से ही आएंगे। अच्छा, लेकिन अगर पार्टी से नहीं भी आते हैं तो आजाद एनी हाउ आएंगे आजादी। जी, आजाद एनी हाउ। अभी चुनावी माहौल है सर, आपका क्या प्रतिक्रिया है सर? ये तो उन लोग का निजी मामला है, और एक दूसरे का पोल खोलते हैं। अच्छा। काम पर ध्यान देना चाहिए, काम पर ध्यान देना चाहिए। इलाके के हालात, जब लोग धरने पे बैठते हैं तो लोगों की चलती नहीं है, डीएम के पास जाने की हिम्मत नहीं होती है। इलाके में जो कुछ हो रहा है परेशानियों को लेकर चीफ मिनिस्टर के सामने में बात रखने की हिम्मत नहीं होती है। मैं जो समझता हूँ हमारे इस सीमांचल में सिर्फ वोट लेकर अपने लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए तरक्कियाती का काम कराना, बल्कि यहाँ चाहिए था कि गरीबों के लिए एक स्कूल खुलवाना जो फ्री में मुफ्त में तालीम हो, गरीब की बेटियों के लिए शादी के लिए फ्री में कोई ट्रस्ट खुलवाना, गरीब के माँ बहनों के लिए, बच्चों के लिए इलाज के लिए फ्री में एक बेहतरीन हॉस्पिटल खुलवाना, जो ये काम नहीं कर सका। एक एमएलए चाहे तो चंदे का पैसा ही इतना आ जाएगा कि बता नहीं सकते। हमारे कुछ सीनियर्स लीडर भी जो मेरे भी रहे हैं, इसी उम्मीद पर हम लोगों ने उस पार्टी में काम किया था कि एक बड़ा हॉस्पिटल कायम होगा, बड़ा कॉलेज कायम होगा, छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोला जाएगा। जो बहुत सुना था कि हैदराबाद में 40,000 बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीजें सिर्फ बातें रह गई हैं, कोई करना नहीं चाहता। अगर मैं समझता हूं कि मन से, तबीयत से कोई शख्स अगर कोशिश कर ले तो बहुत छोटी चीज है। ये काम हो सकता था जो यहाँ के लोगों के लिए होता, जो काम नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए इंशाअल्लाह हम लोग प्रयास करेंगे, बड़ी कोशिश है। सर, मौजूदा विधायक का कहना है मैंने मेरा विकास बोलता है, हर एक तीसरे दिन पर रोड का शिलान्यास करता हूँ। इस बात पर कितनी सच्चाई लगी? ये जिम्मेदारी भी है और करना भी चाहिए, ये इनका काम है। अच्छा। इसी काम के लिए जिताया है। जो नहीं करता है तो अपने काम से नाइंसाफी करा। इसके अलावे आपने क्या किया? इसके अलावे आपने इस इलाके के लिए नदी कटाव के लिए ठोस कदम उठाया क्या? उठाना चाहिए था। हमारे लोग जो नौजवान बेरोजगार हैं उनके लिए क्या किया? यहाँ पर आएगा ठेकेदार कलकत्ता से, यहाँ पर ठेकेदार आएगा आपका गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, यहाँ ठेकेदारी का काम करता है पटना से आकर के। तो हमारे लोग क्या करेंगे साहब? हमारे लोगों ने किसको कौन सी ठेकेदारी मिल गई है साहब? बड़े प्रोजेक्ट में या परियोजनाओं में यहाँ कौन सा काम मिलेगा हमारे लड़कों को जिसमें 25,000 बचेगा, 50,000 रुपये बच पाएगा 3 महीना खट के? तो इस तरह का काम में भला कैसे हो सकता है? रोजगार का कैसे हम लोग मामला दे सकते हैं? ये बड़ी बात है, बड़ा समस्या है, बड़ा मामला है। इन चीजों पर रोजगार देने के लिए हमारे नौजवानों के लिए कोई काम नहीं किया गया। कोई ना पुरू साहब कर पाए, ना परजन साहब भी कर पा रहे हैं। परजन साहब को भी समझ रहे हैं। अपने सलाहकार, मैंने बार मैंने कही है कि अपने सलाहकारों को, अच्छे सलाहकारों को रखिए, थोड़ा बदलने की जरूरत है। ये जर्जर व्यवस्था, लचर व्यवस्था कब तक सुधार हो पाएगी, खास करके बहादुरीन बावन? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, अगर इस हालात को सुधारना है तो यहाँ के गरीब आम जनता, 99% लोग गरीब हैं, वो बगैर किसी से पैसा लिए वोट करता है, इस उम्मीद पर कि मेरा आने वाला मुस्तकबल कल मेरा ठीक होगा, मेरा कल का भविष्य ठीक होगा, मेरे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वो मुफ्त में वोट करते हैं, किसी से एक पैसा उनको नहीं मिलता है। अफसोस की बात यह है कि उनके लिए कोई काम नहीं होता है, उनके लिए कोई योजनाएं नहीं बनती है, ये सिर्फ आम योजनाएं बनती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या किया? ये जर्जर व्यवस्था को बदलने के लिए हमारे आम लोगों को भी सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि भाई इतने बड़े लोग हैं
जो दिन में 50 लाख 25 लाख रुपए आमदनी करते हैं, 5,000 रुपए अगर कहीं बेजा किसी का लग जाता है तो कहीं ना कहीं 10 दिन की रोजी रोटी छिन जाती है उनकी। उतना जमीन पर उतरना पड़ेगा। तकलीफ तो होनी चाहिए यहाँ पर सीने में कि हमारे लोग जो 500 रुपए दिन कमाते हैं तो कितनी तकलीफ से कमाते हैं। ये 500 रुपए दिन कमाने के लिए 8 घंटा मुसलसल उनको मेहनत करनी पड़ती है जमीन पर, और बीच बीच में फिर काम भी नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें, इस दर्द को समझने के लिए नेता होना चाहिए। ये पैसे, ये बेजा जो मोटेशन के नाम पर, इलाज के नाम पर, बच्चों के पढ़ाई के नाम पर बेजा जो पैसा लग रहा है, अच्छी तालीम नहीं है हमारे यहाँ। लीवर खराब हो जाए तो डॉक्टर नहीं है साहब, किडनी खराब हो जाए तो हमारे पास डॉक्टर नहीं है, अदना सा आपका हेपेटाइटिस बी वगैरह हो जाए तो उसका इलाज आपके किशनगंज में नहीं हो पाता है। तो ये दर्द भला कौन समझेगा और कौन इसके लिए लड़ेगा? इसके लिए लड़ने की जरूरत है, आम लोगों को सामने आने की जरूरत है और वैसे लीडर को जिताने की जरूरत है जो इस बेसिक मामला पर काम करे, हिंदू मुसलमानों से ऊपर उठकर। सर, आपको अगर जनता विजय बनाती है, क्या ऐसे समस्याओं का निदान होगा? बिल्कुल सर, इसी पर हम काम करेंगे। अल्लाह ने चाहा इसी पर काम करेंगे। हर हालत में इन्हीं चीजों पर काम करेंगे। एक एमएलए ईमानदारी से काम करे। ओवैसी साहब आज पिछले 10 साल 15 सालों से हम लोगों ने उसको सींचा था। क्या वो अगर मुंह से ऐलान कर देते कि मैं सीमांचल में मुझे एक अच्छा हॉस्पिटल खोलना है और ये मेरा बारकोड है, चंदा करो, तो मेरे ख्याल से 200-500 करोड़ रुपए एक दिन में चंदा हो जाएगा। ये लोग नहीं करना चाहते हैं भाईजान, नहीं करना चाहते हैं। कोई भी नहीं करना चाहता, किसी भी दल का आदमी। तेजस्वी यादव जी कर दे, ऐलान कर दे। मैं कहता हूं ऐलान कर दे सीमांचल के लिए कि भैया इस पर चंदा करो, आम आदमी चंदा कर देगा। कर दे कांग्रेस के सीनियर्स, और क्यादत वही पुराने हाथों में जा रहा है साहब, जो पहले से आज 20 साल 25 साल से राज करते हुए आ रहे हैं, 30 साल से उसी घराने में जा रहा है। तो कौन सी क्यादत मजबूत करने के लिए आया है? ये तो फिर वही हो गया जो आरजेडी कांग्रेस करते आई है, जो वही एमआईएम कर रही है। तो आपने कौन सी क्यादत बदल दी? अपने लड़कों को मजबूत करके अगर आप वहां तक पहुंचाने का काम किए होते तो मैं मानता कि हाँ भाई क्यादत मजबूत करने के लिए आए हैं। आरजेडी का एक बयान आया है, चुनाव से पहले कागज लिया जा रहा, खाता, आधार कार्ड वगैरह, चुनाव के बाद 2500 रुपया दिया जाएगा। क्या लग रहा है सर? ये लुभाव वाला मामला है। इस पर कोई काम नहीं होने वाला है। ये मैं समझता हूं कि एक तरह से वहां तक जुड़ने का एक जरिया है और ये मामला है, जहां तक मैं समझता हूं यही है। अब सत्ता आएगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये तो मामला बहुत दूसरी तरह की हो गई। हाँ, वोट के मामले में आपको क्लियर करना चाहिए कि भैया ये 10 काम है, ये 10 काम मैं करूंगा, ये हमारा कल का मिशन है। आपके सीमांचल के लिए मिशन है, बिहार के लिए मेरा ये मिशन है। ये क्लियर करना चाहिए। सीमांचल के लोगों की हमेशा मांग रही है इस इलाके में कि भैया सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल गठन किया जाए, जिन्होंने वादा भी किया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उस पर कोई काम नहीं किया। तो अफसोस की बात है कि हमारे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। हमारे लोगों को जो और लीडर्स हैं उनसे जुड़े हुए, उन्हें ये क्लियर उनको लड़ना चाहिए, जूझना चाहिए और सभी पार्टियों को एक दल में आकर के लड़ करके जूझना चाहिए। कुछ दिनों से मासूम रजा फील्ड पर नजर नहीं आ रहा है, आखिरकार रहते कहाँ? नहीं, असल में सब लोग सवाल करते हैं किस पार्टी से आ रहे हैं। संगठन तो मेरा तैयार है, लोगों से बात हो रही है, सारा मामला है। लोग कहते हैं किस दल से, तो मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। कुछ वजह है, कुछ मामलात हैं, कुछ मेरे फाइनेंशियल मामला भी है, जो लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, तो कुछ टिकट का मामला, कई उस सारी चीजों पर असल में एक दल बना करके, गठन करके कई सीट पर हम लोग लड़ने का विचार कर रहे हैं। अच्छा। मेरा अकेले का मासूम का मामला नहीं है, जिस वजह कर मैं अभी फाइनल नहीं कर पा रहा हूं। कल भी हम लोगों की मीटिंग हुई पटना में, परसों भी हुई, और फिर हम लोग जा रहे हैं, एक टीम, एक समूह जा रहे हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि भाई एक दल बनाकर या पुराने दल के साथ जो भी मामला मेरा हो रहा है वो हो जाएगा इंशाल्लाह। फाइनल पर था, किसी वजह कर हम लोग रुक गए। ये सारी चीजें हैं, इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।